नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो हमें ईश्वर के प्रति हमारी आस्था को और ही बढ़ा देगी। ईश्वर हमारे लिए हमेशा भला ही करते हैं। दोस्तों, जब हम बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को कोसते हैं, खुश होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, भगवान को हर समय ही याद करते रहते हैं, कभी अच्छे में कभी बुरे में। ऐसे ही इसी पे निर्भर एक कहानी है। ईश्वर पर हमारी और आस्था बढ़ा देने वाली एक कहानी सुनते हैं। इसको मैंने भी कहीं सुना था तो सोचा आप सबसे भी शेयर करते हैं, जानना चाहिए हम सभी को। कहानी में दे रहा है कि एक समय की बात है कि रामू नाम का एक किसान था जो बहुत ही गरीब था। रोजी रोटी करके जीवन यापन करता था। किसानी उसका पेशा था। गेहूं की फसल कटी हुई थी। घर में नहीं रखना चाहता था क्योंकि साल भर रखना उसके पास उतना जगह नहीं था, इसलिए वो उसे हाट में बेच देना चाहता था। एक दिन उसे अपने साथियों से पता चलता है कि हाट में कल बाजार लगेगी और व्यापारी लोग हमारे गेहूं को खरीदने के लिए आने वाले हैं। वो भी अपनी पत्नी सुशीला से आकर बातें करता है, कहता है कि क्या किया जाए, कैसे जाया जाए, अपने पास तो इतने साधन है नहीं। सुशीला कहती है कि कोई बात नहीं, अपने पास दो जोड़ी बैल हैं, उन बैलों को ले लो और किसी तरह व्यवस्था करके हाट में ले जाओ, उसे बेच दो। बिक्री हो जाएगी तो कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे हमारा परिवार आसानी से गुजर बसर कर सकता है। पत्नी की बात को मानकर उसने सारी व्यवस्था की। एक ठेला गाड़ी उठाया और बैल को उसमें बांधा और गेहूं के राशन को बांध करके लेकर चला। गांव के रास्ते कच्चे थे, खराब थे। बाकी किसान अपनी गाड़ियों को लेकर काफी आगे निकल गए थे। वह धीरे धीरे जा रहा था। एक जगह जाने पे छोटी सी पुलिया थी, कमजोर थी, पर बाकी किसान तो उधर से निकल गए थे और वह पुलिया को पार नहीं कर पाया। उसका पहिया उसमें फंस गया। घर पे जब वो ऐसे ही अनमने मन से था तो पत्नी बोली थी कि कोई बात नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखो, वो जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे, बस तुम भगवान का नाम जपते रहना। ऐसे में उसे पत्नी की बात याद आती है और वो भगवान का नाम जपते हुए पहिया को निकालने की बहुत ही कोशिश करता है कि किसी तरह से पहिया बाहर निकल जाए और वो समय से रात होने से पहले, क्योंकि शाम हो गई थी, रात होने वाली थी, पहले बाजार में पहुंच जाए। वह बस भगवान का ही नाम लिए जा रहा है। हे प्रभु, मेरी पहिया को निकलवा दो। हे प्रभु, मेरे सामान की सुरक्षा करो। हे प्रभु, हमें समय से हाट पहुंचना है। हे प्रभु, मेरे सामान की सुरक्षा करो। ऐसे ही वो बस इसी चीजों को रट रहा था, पर उसका पहिया लाख कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकला और वो हाट नहीं जा पाया। उसी रात्रि वहीं बितानी पड़ी, क्योंकि उस समय उस रास्ते से और कोई गुजरा नहीं जिसकी सहायता वह ले सके। सुबह हुआ तो गांव के कुछ लोग बाहर निकले। उस समय शौच वगैरह के लिए लोग बाहर जाया करते थे। तो देखे कि एक किसान फंसा हुआ है। लोगों ने पूछा तो वह अपनी सहायता की, गुहार की, किसी तरह करके लोगों ने उसको निकाला और दिन उगने के बाद वह बाजार पहुंचा। वहां पहुंचा तो देखता क्या है कि चारों तरफ मातम फैला हुआ है। कोई किसान मारा, कितने सारे किसान मारे जा चुके थे, कोई लंगड़ा हो चुका था, सबको चोट लगी थी। जो जीवित बचे थे वो करा रहे थे और उनके सारे सामान छिन चुके थे। हुआ क्या था कि रात्रि होने से वहां व्यापारी के पहुंचने से पहले ही जब किसान पहुंच गए थे तो डाकुओं ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और उनके सारे सामान को लूट लिया था। यह सब देखकर किसान
एकदम अवाक रह गया, सन्न रह गया और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी बहुत बहुत कृपा हो, आपकी जय हो, आपने जो किया मेरे लिए वह अच्छा ही रहा। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर जो हमारे लिए करते हैं वह अच्छा ही होता है, वह कभी हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकते हैं। इसलिए ईश्वर पर विश्वास जरूर रखें, आंख बंद करके विश्वास करें, जो होगा सब अच्छा होगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।